उसको उसकी विचारधारा के लोगों के साथ वो काम कर रहा है। निठल्ला प्रधानमंत्री बोलता हूँ। कहाँ किस प्रदेश में इनकी कितनी संख्या है? 10% कैसे? मध्य प्रदेश में 7% है, 10% आरक्षण कैसे लागू करा लिया आपने? मौका दिया जा रहा है ओबीसी के लोगों के साथ और डिमांड की है। अरे भाई आप ही के लोग बैठे हैं, आप धीरे धीरे नीचे अंदर काम कर दिए। किन्नरों की गिनती हो रही है और पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही, तो इससे तो बड़ा शर्मनाक वाली बात है। सरकार अगर हल्के में ले रही है तो आप ये तो निश्चित है कि बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। मैं बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग आंध्र प्रदेश भवन दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार जातीय जनगणना को लेकर के देश में आवाज़ें हर प्रदेश से उठ रही हैं। इसी को लेकर के आज आंध्र प्रदेश भवन पर भी प्रोग्राम रखा गया है। ओबीसी के कई लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि वो लोग क्या सोच रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट और मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मध्य प्रदेश का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ, प्रदीप चौरसिया, ओबीसी जी। आप इस सभा का आज आयोजन कर रहे हैं, क्या आपकी मूल मांगे क्या? देखिए, इस देश के अंदर जब पेड़ों की, जानवरों की, कुत्ते बिल्लियों की गिनती, जहाँ तक कि किन्नरों की गिनती हो रही है और पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही, तो इससे तो बड़ा शर्मनाक वाली बात है। या इस मुद्दे को लेकर ओबीसी महासभा 28 प्रदेशों में 18 प्रदेशों में हम इस काम को कर रहे हैं और लगातार सरकार से हम मांग भी कर रहे हैं। लगातार 13 तारीख को, प्रत्येक 13 तारीख को ज्ञापन आंदोलन लगातार कर रहे हैं कि जनगणना हमारी कराई जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार ओबीसी के तमाम संगठन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी बात को कह रहे हैं और उधर सरकार के कानों में गूंज नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, वो सामाजिक न्याय की बात करने की बात कर रहे हैं। एक नया फार्मूला लेके आए सामाजिक न्याय का और उधर 27 मंत्रियों को लेके आए। ये लुभाने का काम है, ये धोखा देना ओबीसी के साथ है, क्योंकि लगातार ये देख रहे हैं हम लोग कि 27 मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में ये धोखा देकर ना एक जाति को ये लगातार धोखा दिया जा रहा है ओबीसी के लोगों के साथ। और इसके लिए यदि जनगणना ओबीसी की नहीं होती तो ये समझ लीजिए 2024 और 2022 में पिछड़े वर्ग के सारे संगठन और ओबीसी महासभा हराने का काम करेगा, लगातार करता रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जब बोलते हैं कि हम हिस्सेदारी देंगे, सामाजिक न्याय कराएंगे। प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी जाति से ही आए। देखिए, मैं ऐसे प्रधानमंत्री निठल्ला बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ जिसने आज दिनांक तक अपने वर्ग की हिस्सेदारी नहीं दे पाए। ये झूठ के, ये कठपुतली जो संघ का एक प्रोडक्ट है, उसको उसकी विचारधारा के लोगों के साथ वो काम कर रहा है। निठल्ला प्रधानमंत्री बोलता हूँ जिसने अपने वर्ग के लिए कभी नहीं हिस्सेदारी नहीं दिला पाई। ये आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात आई, चुनाव की बात 27 मंत्री आए और पूरा कार्यकाल निकल गया और आज इसको लेके जा रहे हैं कि हम ओबीसी के हितैषी है। लगातार तुम्हारे सचिवालयों में, सेक्रेटरियों में, जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय केंद्र के, उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं है। कैसे ऐसे? हम तो उसको मानते भी नहीं हैं, वो हमारा है ही नहीं है। ये झूठ की बात है। पर निश्चित ही अब नए हमारे बीच में कई हमारे जिससे कि देश में एक नया उभरता हुआ एक ओबीसी की आवाज़ उठाने वाले माननीय हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त। और बिहार में हमारे तेजस्वी यादव हैं, लगातार वो इस काम को लगे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में छगन भुजबल है, नाना भाई पाटोले हैं। ये पूरे देश में हम लोगों के साथ ना वो एक राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि यदि नहीं होता, ये लोग देख लिया ना कि वो 10% उनने है ना बिना सेंसस के ये दे दिया। ये अभी तो मद्रास हाई कोर्ट ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी इस काम को हम लोग करा के रहेंगे, क्योंकि ये इनकी यहाँ इस देश में जो स्थिति है उनकी 2% 3% से ज़्यादा नहीं है, जो आज वो पूरा 90% खा रहे हैं हमारे। और अगर जनगणना, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यदि जनगणना होती है तो लगातार अभी जो हिस्सेदारी की बात है ना, जो साहब कांसी राम जी ने बोला था कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी हिस्सेदारी निश्चित ही हमारी होगी। ये धर्म का हो या किसी भी चीज़ का नशा हो या
प्यार का हो या नफ़रत का हो, कुछ भी कह सकते हो उसको, तो जब तक आपको उसमें सही दिशा नहीं दिखेगी, आपको अपने एक पॉजिटिव वे में आप काम नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें उलझे रहेंगे और ये पाखंडवाद में उलझे रहेंगे। और मैं इससे निकलने के लिए सिर्फ एक ही बात है, शिक्षा और कलम, इससे बड़ा कोई पावर नहीं है। वो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जो, उस पर आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपको जो राइट्स मिले हुए हैं वो संविधान से मिले हुए हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, आस्था है, आस्था एक अपनी जगह विषय अलग है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि आस्था से मैंने कह दिया मोदी जी आए रात में 8 बजे नोटबंदी कर दी, मोदी जी आए रात में 8 बजे लॉकडाउन कर दिया, तो ये कहाँ से हो रहा? ये कहाँ से, अंतरिक्ष से आवाज़ें आ रही क्या? आप समझिए, अंतरिक्ष से आवाज़ें नहीं आ रही, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इतना पावर है। और एक बार बोल दिया मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, बोले कि लॉकडाउन हो गया। आप कल्पना करिए, कहीं से आवाज़ आती है कि आपको कहीं से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी जितने भी संसाधन हैं, वो एक आस्था का केंद्र है, उसको आस्था तक रखने, सीमित रखें। और अभी विशेष अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है उस पर आप काम करें। आप कब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे अगर सरकार नहीं माने? देखो, ये बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। ये सरकार अगर हल्के में ले रही है तो आप, ये तो निश्चित है कि बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मंडल कमीशन के तर्ज पर एक 90 के दशक में जो राजनीति हुई थी, उससे 10 गुनी तेजी से मंडल को साथ में लेकर और साथ में जातिगत जनगणना, जो ये लोग हम लोगों को दशकों से गाली देते चले आ रहे हैं, आरक्षण भीख है, आरक्षण भीख है, आरक्षण भीख है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपकी संख्या नहीं है तो आप उस भीख को क्यों स्वीकार कर लिए? रातों रात आपने पार्लियामेंट से और राज्यसभा से इतने जल्दी से आपने सारे देश में 10% किस सेंसेक्स पे, किस आधार पर, कहाँ आपकी संख्या है? आप जनरल कोटा की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं जनरल कोटे की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल कोटे की बात कर रहा हूँ, मैं सवर्णों की बात कर रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, मैं सवर्णों की बात कर रहा हूँ। ये तो बताएं तो मैं, कहाँ किस प्रदेश में इनकी कितनी संख्या है? 10% कैसे? मध्य प्रदेश में 7% है, 10% आरक्षण कैसे लागू करा लिया आपने? ऐसे उत्तर प्रदेश में आपकी संख्या क्या है? लेकिन कानून उत्तर प्रदेश में क्या है, तेलंगाना में क्या है, आपकी महाराष्ट्र में क्या है, आप पूरे सारे देश में क्या आपने गिनती कराई क्या? आप हमारे गली देखो, मोहल्ले देखो, कॉलोनी देखो, फ्लैट देखो, मल्टी देखो आप कौन लोग रहते हैं उसमें, कितने लोगों के मकान है, कौन है, कौन सी जाति के लोग रहते हैं। तो आप कैसे, आप कल्पना नहीं कर सकते आपने देश भर में आपने 10% उसी भीख को आराम से स्वीकार कर लियो, और सुबह से बहिष्कार करते हैं। हमने कौन मांगा है, हमने कौन डिमांड की है? अरे भाई, आप ही के लोग बैठे हैं, आप धीरे धीरे नीचे अंदर काम कर दिए। भाई, हमें बारूद के लिए हमें कहीं ना कहीं सुरंग तो करनी पड़ेगी ना। हम कहें नहीं वहाँ ब्लास्ट नहीं करना है, वहाँ ब्लास्ट नहीं करना है, कैसे संभव है? थैंक यू सर।